क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हे फ्यूचर टॉपर्स, ग्रुप है दिस साइड। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज के एक और शानदार चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज। टर्चरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज चैप्टर की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, एमसीक्यूज के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि पूरी एनसीईआरटी का ही रिवीजन हो गया है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। इससे होगा ये कि जब आप वीडियो देखेंगे तो अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। वीडियो एंड होने के बाद कमेंट्स में आपको बताना है कि टोटल आपका स्कोर क्या बना। इससे होगा ये कि फ्यूचर में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे फिर से, तो वीडियोस में आकर आप अपना कमेंट चेक कर सकते हैं और अपना इम्प्रूवमेंट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी मेजर सब्जेक्ट के प्रीमियम नोट्स चाहिए हैं, या फिर आपको फंसना पक्का है सीरीज जहां पर हम पूरे क्वेश्चन आंसर कराते हैं, पूरे पीवाईक्यूज कराते हैं, उसका पीडीएफ चाहिए है, तो हमारी एप्लीकेशन पर चले जाइए या फिर वेबसाइट पर चले जाइए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं और वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो प्रीमियम नोट्स और फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ ह्यूमैनिटीज़ के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हो रहे हैं। अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which economic activity involves specialized skills provided in exchange for payment, focusing on professional services like health and education? मैं वो वाले ऑप्शन रीड करूंगा जिनसे अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, वरना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और पॉज लेके आपको आंसर बताऊंगा। अगर आप आराम आराम से करना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। रीजन यही है कि वीडियो का ड्यूरेशन कम रखना है, एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टर्शरी एक्टिविटीज। In a developed economy, which sector employs the majority of the working population? कोई भी कंट्री अगर डेवलप्ड है तो सबसे ज्यादा लोग हमें कौन से सेक्टर में देखने को मिलते हैं? The answer is टर्शरी एक्टिविटी। यहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं, तो बहुत सेम सेम आंसर है। The main difference between secondary activities and tertiary activities lies in the heavier reliance of tertiary activities on dash। इससे पहले मैंने सेकेंडरी एक्टिविटीज की एमसीक्यूज वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। The answer is option C, specialized skills, experience and knowledge of workers। Which of the following is an example of production involving the provision of services that are consumed where output is indirectly measured in wages and salaries? The answer is the work of a lawyer। Which component of the service sector is considered important as most tertiary activities are performed by it? The answer is manpower। What is the essential definition of trade? बताइए। डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं, हर एक टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मल, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन। तो दिमाग दौड़ाइए और नोट करते जाइए मार्क्स। द आंसर इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस एल्सवेयर इंटेंडेड स्पेसिफिकली फॉर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 7, रिगार्डिंग ट्रेड एंड रिटेल इनोवेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और बताइए इसमें से सही कौन सा है। अगर आप पहले से मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा स्टेटमेंट्स में रीड नहीं करता। रीजन क्या है? मैं रीड करूंगा आपसे बनेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे रीडिंग में ही गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, रीड करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। द आंसर इज ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 4। जो थर्ड है ना, होलसेल ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस कंडक्टेड प्राइमरली थ्रू फिक्स्ड रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स, ये गलत है। इवेल्युएट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। पढ़िए और आंसर करिए। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 ओनली। फोर्थ जो है ये गलत है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स रिलेटेड बताइए इसमें से कौन सा सही लग रहा है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10, which type of trading centers are known as quasi-urban centers that serve nearby settlements and are primarily local collecting and distributing points? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, नियर बाय, लोकल जैसे वर्ड्स यूज किए गए, आंसर आपसे बनेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। इन रूरल एरियाज
What are the local periodic markets called that are organized at different temporal intervals and where people meet their accumulated demand? पीरियोडिक मार्केट्स तो ये रूरल एरियाज में हमें देखने को मिलता है. व्हाट डिस्टिंग्विशेस अर्बन मार्केटिंग सेंटर फ्रॉम देयर रूरल काउंटर पार्ट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. They have more widely specialized urban services and specialized markets, for example, labor and housing. Question number 13. Retail trading is primarily concerned with the sale of goods directly to the dash, directly to consumers. Option number C. Which of the following is an example of non-store retail trading? इसमें से कौन सा आपको लग रहा है? Option C. Using an automatic vending machine. Which retail innovation involves delegating responsibility and authority to departmental heads for purchasing and overseeing sales in different sections? The answer is option C. Departmental stores. Which characteristic allows chain stores to purchase merchandise most economically? The answer is their ability to buy directly from manufacturers, often directing goods to be manufactured to their specification. How do wholesalers offer support retail stores financially? The answer is by extending credit, allowing the retailer to operate largely on the wholesaler's capital. ये करके वो support करते हैं. ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट. मतलब हर तरीके से करा जा सकता है लेकिन इस तरीके से नहीं करा जा सकता, ये गलत दिया हुआ है. द आंसर इज एल्टीट्यूड डिस्टेंस, हाइट अबव सी लेवल. भाई एक्चुअल डिस्टेंस हो सकता है, रूट लेंथ का, टाइम डिस्टेंस हो सकता है, कॉस्ट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है. वॉट आर आइसोक्रोन लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप यूज टू ज्वाइन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द आंसर इज places equal in terms of the time taken to reach them. ये क्वेश्चन आंसर में भी आ जाता है कई बार. In a transport network, what is defined as the meeting point of two or more routes, a point of origin, a point of destination, or any sizable town along a route? Answer is option D, node. बहुत अच्छे से वीडियो देखिए. अगर आपसे आंसर नहीं बन रहे हैं, आपको लग रहा है यार भैया क्वेश्चन पढ़ के भी एकदम दिमाग में आंसर नहीं आता है, बार बार ऑप्शन को देखना पड़ रहा है, मतलब रिवीजन की कमी है. तो इस वीडियो के बाद हमारी रैपिड रिवीजन की सीरीज देखना. तो रैपिड रिवीजन में बहुत कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी का थ्योरी वगैरह सब कराया हुआ है. तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको एमसीक्यूज की वीडियो और आसान लगने लगेगी. और जैसे जैसे गलत आंसर हो रहे हैं तो साथ में आपको सही आंसर भी पता चल रहे हैं. एक और बात, 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं. वीडियो को लाइक करिए, कोई भी छोटा सा प्यारा कमेंट कर दीजिए. आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करेगी. आपके सपोर्ट की बहुत 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 नीड है हमें. All forms of transport were historically referred to as what? Because communication was initially dependent on them. Lines of communication. Option number B. Telecommunications have revolutionized communications primarily due to dash. The answer is the reduction of time taken for sending messages from weeks to minutes. और अब तक seconds में काम होता है. Which modern communication method has truly revolutionized the global communication system? The answer is the internet. Option number C. Services like grocery shops and laundries are generally classified as dash. The correct answer is option number C. Low order services. Which of the following is an example of a service often supervised or performed by governments or corporations? The answer is maintaining firefighting departments. Very easy. The location of recreational and entertainment services like multiplexes and restaurants often depend on the dash. Option B. Access to the central business district CBD or nearby areas. Workers employed in domestic services such as housekeepers and gardeners often migrate from rural areas and generally described as unskilled and unorganized.
Question number 28. In more developed countries compared to less developed countries, the percentage of workers employed in service sector is. तो जो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज होती हैं वहां पर हमें सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हुए देखने को मिलते हैं, हायर. Tourism has emerged as the world's single largest tertiary activity in terms of total registered jobs. क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन रहा है. एंड अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 40%. बहुत होता है. टूरिज्म फोस्टर्स द ग्रोथ ऑफ विच एंसिलरी इंडस्ट्रीज? द आंसर इज ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, रिटेल ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज. एंसिलरी इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्रीज जो मेन इंडस्ट्रीज या फिर पेरेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं. हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है. When medical treatment is combined with international tourism activity, it is commonly known as option C, medical tourism. The outsourcing of medical services beyond treatment includes reading radiology images and interpreting MRIs. Quaternary activities are focused on which general sector of the economy? आ सकता है या फिर आंसर दिया हो सकता है और ऑप्शन में डैश लगा दिया जा सकता है कि कौन सी एक्टिविटीज हैं. नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे हमेशा फोकस किया करो, एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द क्वाटरनरी सेक्टर? द आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल रॉ मटेरियल्स. Quaternary activities are distinct from those tied to primary or secondary production because they are generally not tied to resources affected by the environment or necessarily localized by dash. B. Market. Question number 36. Quaternary activities are performed by which segment of the workforce? The highest level of decision makers or policy makers. Quaternary activities are often referred to as which color professions? हमने प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज वीडियोस में भी इसकी बात करी हुई है कि अलग अलग कलर हम यूज करते हैं. इसमें जो आता है वो है गोल्ड कॉलर. विच कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब्स द स्किल्स ऑफ वर्कर्स इन क्वाइनरी एक्टिविटीज? द आंसर इज स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स. What is the fundamental goal of outsourcing or contracting out work? The answer is to improve efficiency and reduce cost. When outsourcing involves transferring work to overseas locations, it is specifically described by which term? इसके लिए एक टर्म है जो हम यूज करते हैं और उसको हम बोलते हैं ऑफशोरिंग. ऑप्शन नंबर सी. Which business activity is commonly outsourced? IT एंड कस्टमर सपोर्ट. ये तो बहुत आपने देखा होगा. Countries like India, China and the Philippines attract outsourcing work primarily because they offer. The answer is cheap and skilled workers. सस्ते में अच्छे लोग मिल जाते हैं. What is the main reason for the continuing practice of outsourcing despite facing resistance in the outsourcing countries? The correct answer is comparative advantage. KPO is distinct from BPO. दोनों के फुल फॉर्म भी दिए हुए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. Because KPO involves. The answer is, अगर आप नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की बात करोगे तो हाईली स्किल्ड इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग. ऑप्शन नंबर बी. Which activity is an example of knowledge processing outsourcing? Option C. Intellectual property research. The concept of home shoring is emerging as an alternative to what global business practice? हमने ऊपर ही देखा हुआ है आउटसोर्सिंग. What term refers to the uneven distribution of opportunities emerging from information and communication technology ICT based development across the globe? ये एक टॉपिक किया जाता है, डिजिटल डिवाइड. The digital divide exists not only between developed and developing countries but also within countries. Example, metropolitan centers versus peripheral rural areas. आप अरे दूर की बात छोड़िए, इंडिया में आप कैपिटल रीजन में चले जाइए या फिर किसी आप कोने वाले इलाके में चले जाइए या कैपिटल रीजन में ही पेरिफेरी साइड में चले जाइए, आप देखिए साइड वाले एरियाज उतने डेवलप नहीं होंगे, तो बहुत डिफरेंस आता है. Which of the following is a characteristic of rural marketing centers?
The answer is option number C. Personal and professional services are not well developed. Which of the following statements about our outsourcing is not true? तो जो बाकी हैं वो ट्रू हैं, वो क्वेश्चन बन सकती हैं, बट कौन सी ट्रू नहीं है? BPO have better business opportunities as compared to KPOs. Assess the facts related to the tourism industry and attractions. वीडियो पॉज करिए, इसको पढ़ के बताइए. The correct answer is option number C. 1, 2, 3 and 4. Concerning the knowledge sector, पढ़िए और बताइए आपको कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं. The correct answer is 1, 2 and 3. ये फोर्थ नंबर जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज का दिया हुआ है वो गलत है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू केपीओ एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी. इसमें से कौन से आपको करेक्ट लग रहे हैं? The answer is only 1, 2 and 4. जो 3 है वो गलत दिया हुआ है. अब असर्शन रीजन की बात करते हैं. असर्शन आ रहा है क्वाटरनरी एक्टिविटीज आर जनरली टाइड टू स्पेसिफिक रिसोर्सेस affected by the environment and the location of the market. रीजन दिया हुआ है quaternary activities involve the collection, production and dissemination of information and center around research and development, which primarily relies on specialized knowledge and technical skills rather than physical location constraint. तो भाई ये दोनों लाइन ही अपने अपोजिट में भाग रही हैं, लेकिन अब मुद्दा ये है कि दोनों में से सही कौन सा है. तो ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है. तो भाई ए गलत है बट आर सही बोल रहा है. The practice of outsourcing continues despite facing resistance from job-seeking youths in the countries that outsource the work. The main reason for the continuing practice of outsourcing is the concept of comparative advantage, which allows companies to reduce cost and improve efficiency by giving work to an outside agency. तो ये तो हमने ऊपर MCQs में ही पढ़ा हुआ है. Both are correct in correct explanation. Rural marketing centers are considered trading centers for the most rudimentary type, serving nearby settlements as quasi-urban centers. In rural marketing centers, personal and professional services like those of lawyers or dentists are typically not well developed. ये भी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है. Both are correct, but and explanation is also correct. Option number A. Assertion: the location of recreational and entertainment services like multiplexes and restaurants often relies on access to the central business district or nearby areas. Reason: access to the CBD is preferred because these services primarily rely on proximity to raw material sources and low cost land similar to secondary sector activities. ये भी हमने MCQs में देखा हुआ है. ये तो सही है लेकिन ये एकदम बकवास है, तो ऑप्शन सी सही है. A is true but R is false. ओहो, अब मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं. वीडियो लाइक नहीं करा है अभी तक तो बहुत गलत बात है. लाइक करो और कमेंट करो. और फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है सीरीज पूरे क्वेश्चन आंसर के PDF चाहिए, या आपको चाहिए हमारे प्रीमियम नोट्स, या फिर आपको चाहिए भर भर के हमारा फ्री मटेरियल, तो द ट्विन ब्रोज हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट करिए. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं. मैच द फॉलोइंग. मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मुझसे नहीं बनती, ठीक है? तो देखते हैं यार इसमें से क्या सही है क्या गलत है. ट्रेड. तो ट्रेड तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स, तो 1 का तो 2 होना चाहिए. तो ए का 2 लो, एक ही में दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली ये वाला सही हो गया. इसको पढ़िए, फिर मैं इसका भी थोड़ा तुक्का लगाने की कोशिश करता हूँ. ऑफ शोरिंग का मतलब तो अपने ऊपर पड़ा हुआ है भाई, ओवरसीज लोकेशन में हम ट्रांसफर करते हैं, तो ए का 2 होना चाहिए. ए का 2 लो, फिर से एक ही में दिया हुआ है, फिर से ये सही हो गया. अब एक और मैच द फॉलोइंग देखते हैं. इसका मैं बोलता हूँ, मुझे सिर्फ चेन स्टोर्स का मतलब मालूम है. एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट इन एग्जीक्यूटिव टास्क एंड कैन एक्सपेरिमेंट इन वन स्टोर. ये तो चेन स्टोर हो गया. तो सी का 4 लियो, एक ही में दिया हुआ है, ये भी सही हो गया. और इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरी एंड हो गई. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक करिए, कमेंट करिए और धड़ाधड़ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए. पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबकी MCQ सीरीज आ रही हैं. वेबसाइट एप्लीकेशन पे जा सकते हैं. हमारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करा करिए, वहां पर सारे मटेरियल्स का लिंक होता है. हमेशा याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर. साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार. मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी. डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है. डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल PDFs मिल जाएंगे. पहले सैंपल PDF को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं.